हेलो एवरीबॉडी। हम लोग क्लास 7th की जो नई टेक्स्ट बुक आपके लिए लाई गई है जिसका नाम है पूर्वी, उसकी रीडिंग और उसको टेक्स्ट को समझना आज हम चालू करने वाले हैं। तो चलिए हमारे पहले लेसन से इसकी शुरुआत करते हैं। तो हमारा यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है लर्निंग टुगेदर अर्थात साथ में सीखना, ये फर्स्ट यूनिट है हमारा। और आज हम इसका जो पहला लेसन है वो सीखने वाले हैं जिसका नाम है द डे द रिवर स्पोक अर्थात यहाँ पर इसका मतलब है द डे, डे यानी होता है दिन और रिवर का मतलब नदी और स्पोक का मतलब बोली। स्पीक की सेकंड थर्ड फॉर्म है ये, जब नदी बोली, यह इस लेसन का हेडिंग है। इसके शुरुआत में हमारे सामने एक्टिविटीज़ दे रखी हैं और लिखा है लेट अस डू दिस एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। इसको पढ़ने से पहले चलिए हम एक्टिविटीज़ करते हैं। तो पहला एक्टिविटीज आप दे रखी है क्लोज योर आइज एंड क्वाइटली लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू फॉर अ मिनट। अपनी आंखें धीरे से बंद कीजिए और अपने चारों तरफ आवाज़ें जो सुनाई दे रही हैं उनको सुनिए 1 मिनट के लिए। और फिर पूछा गया है आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, क्या वे आवाज़ें तुमको कुछ कहना चाहती हैं या तुमको कहने की कोशिश कर रही हैं? तो इसका आंसर हम दे सकते हैं यस, दे आर ट्राइंग टू टेल समथिंग। दूसरा है डू यू थिंक द थिंग्स अराउंड यू आल्सो लिसन टू यू ऑल डे लॉन्ग अर्थात जो आवाज़ें तुमको सुनाई दे रही हैं क्या वह दिन भर सुनाई देती हैं? तो हाँ, दिन भर सुनाई देती हैं यस, बट लेकिन हम लोग उसको ध्यान से सुनते नहीं हैं, इसलिए हमको सुनाई नहीं देती हैं। जब हम उनके ऊपर ध्यान देते हैं, इफ़ वी लिसन देम केयरफुली देन वी कैन लर्न, देन वी कैन लिसन देम। ओके, शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट एंड टीचर। आप अपने आंसर को अपने क्लासमेट के साथ और टीचर के साथ शेयर कीजिए। फिर कहा गया है जानवी वॉज अ ब्राइट यंग गर्ल। यहाँ पर जो लेसन हमारे सामने है उसके बारे में बताया गया है कि जानवी जो है वह एक छोटी सी लड़की है हु लिव्ड विथ हर पेरेंट्स, जो अपने माता पिता के साथ रहती है, एंड 3 ब्रदर्स इन ए कोस्टल विलेज इन इंडिया। अपने माता पिता और 3 भाइयों के साथ में भारत के एक कोस्टल विलेज, कोस्टल का मतलब होता है एक समुद्र के किनारे, कोस्ट यानी समुद्र का किनारा जो होता है वह, उसका किनारे एक गांव है भारत में, वहाँ पर वो रहती है। हर पेरेंट्स वर्कड ऑन द फार्म, उसके माता पिता खेत में काम करते हैं। शी हैड ए ड्रीम, उसका एक स्वप्न है। अब इसके अंदर प्रश्न पूछा गया है व्हाट कुड दैट ड्रीम बी, वह उसका स्वप्न क्या हो सकता है? तो जब हम इस लेसन को पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि उसका स्वप्न क्या है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू, और वह अपना सपना जो है वह सच कैसे कर पाती है। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज़ योर ड्रीम, तुम्हारा स्वप्न क्या है। व्हाट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू, और तुम अपने सपने को सच करने के लिए क्या करोगे। शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट्स एंड द टीचर, आप अपना आंसर जो है वह क्लासमेट के साथ और टीचर के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम पढ़ते हैं, लेट अस रीड। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक चित्र दे रखा है जिसमें एक लड़की जो है वह बैठी हुई है नदी के किनारे पर, और उसके पास 2 पक्षी आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक तोता है और एक ब्लू कलर का बर्ड है, और एक यहाँ पर लिजार्ड अर्थात छिपकली है वह बैठी हुई है उसके पास में, और आपको सामने यहाँ पर नदी भी दिखाई दे रही है। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो लड़की है वह अपने आँखों से आंसू गिरा रही है अर्थात रो रही है। तो यह ऐसा घटना क्यों दे रखी है, चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं अ बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश्ड डाउन हर नोज अर्थात यहाँ पर एक बड़ा सा आंसू उसके नाक से स्प्लैश होता है। स्प्लैश का मतलब होता है गिरता है आवाज़ करते हुए, एंड अनदर, और फिर एक दूसरा आंसू गिरता है। अ किंगफिशर स्वेप्ट डाउन, एक किंगफिशर जो पक्षी है वह उड़ता हुआ, स्विमिंग करता हुआ नीचे की ओर आता है। इट विंग्स एन एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट, उसके जो पंख हैं वह सूर्य की रोशनी में ब्लू नीले दिखाई दे रहे हैं और एक एरो की तरह दिखाई दे रहे हैं। एंड अ ग्रीन लिजार्ड स्लीदर डाउन टू द रिवर्स एज टू बास्क इन द सन, एक हरे रंग की छिपकली जो है वह स्लीदर का मतलब यहाँ दे रखा है
धीरे से खिसकते हुए यहाँ पर आती है, मूड स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड, वह धीरे से आती है। कहाँ से आती है? टू द रिवर्स एज, अब नदी के किनारे से, टू बास्क इन द सन, सूर्य की धूप में रोशनी को लेने के लिए या धूप लेने के लिए वह वहाँ पर आती है। अगला दे रखा है, डियर डियर सैड अ स्लीपी मरमरिंग वॉइस, प्रिय प्रिय, ऐसी हल्की सी, मरमरिंग का मतलब होता है छोटी सी धीमे से आवाज़ करती हुई कोई आवाज़, उसको कहती है प्रिय प्रिय। व्हाट इज़ दैट मैटर, क्या बात है, ऐसा आवाज़ उसको कहती है। फिर आगे कहा गया है, जानवी वॉज स्टार्टल्ड, जानवी चौंक जाती है, स्टार्टल का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाती है, सरप्राइज्ड, बिकॉज शी वॉज श्योर शी हैड बीन क्वाइट अलोन, क्योंकि उसको विश्वास था कि वह तो उस स्थान पर बिल्कुल अकेली थी। इट कुड नॉट हैव बीन द लिजार्ड, यह छिपकली तो नहीं हो सकती थी। एंड द किंग फिशर वॉज अप इन द थिकेट ऑफ बम्बू ईटिंग द फिश इट हैड कॉट, और क्योंकि वह जो बम्बू के पीछे छुपा हुआ जो किंगफिशर पक्षी है वह तो एक मछली पकड़ करके उसको खाने में व्यस्त था। इट कुड नॉट बी द पैरट ऑफ बिकॉज पैरट श्रिक्ड, यह पैरट भी नहीं हो सकता था क्योंकि पैरट जो होता है वो क्या करता है? श्रिक, श्रिक का मतलब होता है एक तीखी आवाज़ निकालता है। स्लीपी और एंड दिस वाज सच ए स्लीपी वॉइस, और यह आवाज़ जो थी वह तो एक बहुत ही धीमे से नींद में बोली हुई आवाज़ लग रही थी। शी लुक्ड अराउंड हर, वह अपने चारों तरफ देखती है। देयर वॉज नॉट अ सोल इन साइट, वहाँ पर कोई भी दृश्य में कोई एक भी व्यक्ति कोई दिखाई दे रहा नहीं था। शी वॉज रादर स्कैर्ड, वह डरी हुई भी थी। एंड वांटेड टू रन अवे, और वह वहाँ से भाग करके जाना चाहती थी। तो तभी आवाज़ फिर से आती है और कहती है, यू शुड नॉट क्राई यू नो, द वॉइस वेंट ऑन, आगे आवाज़ बोलती हुई कहती है, तुमको रोना नहीं चाहिए, तुम्हें पता है। एंड यू रियली शुड नॉट बी स्कैर्ड, तुमको वास्तव में डरना नहीं चाहिए। व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर, क्योंकि तुम यहाँ पर आती रहती हो। हियर टू सी मी एवरी डे, मुझसे मिलने के लिए। वेल ऑलमोस्ट एवरी डे, तुम मुझसे हर रोज मिलने के लिए आती हो। अगले पेज पर फिर से वह लड़की जो है वह नदी से बात करती हुई चित्र के अंदर दिखाई गई है। यहाँ पर फिर लिखा गया है, शी वॉज पजल्ड, वो अभी भी परेशान थी। इट वॉज सच ए वॉइस, यह ऐसी आवाज़ थी, लाइक दैट रिवर, लाइक द रिवर, नदी की जैसे आवाज़ थी। इट कुड नॉट बी द रिवर, यह नदी कैसे हो सकती थी। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट सेड द रिवर, नदी ने फिर उससे कहा, ठीक है तुम मुझे बताओ, सारी बात बताओ। फॉर इट वॉज द रिवर, क्योंकि यह नदी थी। आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी यू नो, वो कहती है नदी कि क्योंकि मुझे नदी जो मैं नदी हूँ और मुझे समुद्र में जाने की जल्दी है, इसलिए तुम अपनी बात मुझे जल्दी से बता दो। दे वॉन्ट लेट मी गो टू स्कूल सेड जानवी, जानवी कहती है मैं स्कूल जाना चाहती हूँ लेकिन वो मुझे जाने नहीं देते हैं। आई आस्क्ड माई मदर, मैंने मेरी माँ से पूछा, वाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक एतन एंड मीना, मैं एतन और मीना के जैसे स्कूल क्यों नहीं जा सकती हूँ। एंड मदर हैड रिप्लाइड, तो माँ ने उत्तर दिया, यू आर टू स्मॉल बेबी, तुम बहुत छोटी हो बच्चे। मे बी लेटर, तुम बाद में जा सकती हो। बट व्हेन शी वॉज 5, लेकिन जब वह 5 साल की हुई, लिटिल रामू वॉज बोर्न एंड मदर स्टिल सैड, और रामू का जन्म हो चुका था, फिर भी माँ कहती है मे बी नेक्स्ट ईयर, अगले साल चली जाना। जानवी माइंड योर लाइक लिटिल ब्रदर वाइल आई गो टू द फील्ड, तुम अपने छोटे भाई का ध्यान रखना जब मैं खेत पे जाऊंगी तो, ऐसी माँ उसको कहती है। नाउ शी वॉज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अप्पू, अब जब वह 10 साल की हो गई है और अपने छोटे भाई अप्पू का भी ध्यान रखती है। हु वॉज द स्मॉलेस्ट, जो उसके परिवार में सबसे छोटा था। दे डोंट वॉन्ट मी, वे अभी भी मुझे जान देना चाहते नहीं हैं। दे ओनली, वे मात्र, ऐसा कहते हुए वह चुप हो जाती है। शी स्टॉप्ड विथ ए सॉब, एक रोते हुए रुंधे हुए गले से वह अपनी बात को कहते हुए रुक जाती है। वह आगे फिर कहा गया है, आई एम स्कैर्ड टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाने से डरती हूँ। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ,
और मैं अब इतनी बड़ी हो गई हूँ, दे विल नेवर लेट मी गो, कि वह मुझे अब स्कूल में नहीं जाने देंगे। बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक एतन एंड मीना, मैं एतन और मीना के जैसे पढ़ना और लिखना सीखना चाहती हूँ। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर एतन, वह जानवी जो है अपने भाई को एतन कहती है। एतन मीन्स एल्डर ब्रदर, एतन का मतलब होता है बड़ा भाई। बट हिज रियल नेम वॉज गोपी, लेकिन उसके बड़े जो भाई था छोटा, उसका नाम था वास्तव में गोपी। आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो पीले फूल होते हैं उसके अंदर जो मकड़ी होती है वह पीली क्यों होती है। वाई बम्बू ट्रीज रसल, जो बम्बू के पेड़ होते हैं अर्थात बांस के पेड़ होते हैं वो रसल क्यों करते हैं, अर्थात आवाज़ क्यों करते हैं। लाइट साउंड मेड बाय लीव्स रबलिंग, अर्थात आपस में खुरसने की आवाज़ जो होती है उसको रसल कहा जाता है। वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, जो चंद्रमा होता है, चांद होता है, वह हमेशा ही पहाड़ियों के पीछे से क्यों आता है। नेवर द अदर वे, कोई दूसरे तरीके से दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आता है। वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉग, वाई, और जो बेबी फिश जो होते हैं, छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं खेतों के अंदर पानी में, वह फ्रॉग क्यों बन जाती हैं, क्यों ऐसा करती हैं, यह मैं जानना चाहती हूँ। वो स्टॉप सैड द रिवर, जब उसकी इतने सारे प्रश्नों को उसने नदी ने सुना तो वह कहता है रुक जाओ, नदी कहती है उसको रुक जाओ। यू मेक मी ब्रेथलेस, अरे तुमने तो मुझे इतने सारे प्रश्न पूछ करके श्वास ही लेने नहीं दे रही हो। सो मैनी वाइज, तुम्हारे इतने सारे क्यों प्रश्न हैं। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, मैं तुमको बता सकती हूँ कि चंद्रमा कहाँ जाता है। द रिवर सैड कॉन्स्पिरेशियसली, जो नदी है वह धीरे से बहुत ही रहस्यमय बात बताते हुए इस प्रकार कहती है। इट गोज डाउन टुवर्ड द सी, यह समुद्र के पीछे की तरफ चला जाता है। आई हैव सीन, मैंने देखा है। इट ऑलवेज, यह हमेशा ऐसा करता है। इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे, यह हमेशा ही उसी रास्ते पे जाता है। ओवर द माउंटेन्स, उन पहाड़ों से, एंड डाउन टू द सी, वह पहाड़ों से होते हुए उस समुद्र के अंदर जाता है। लाइक मी, मेरे जैसे ही, अर्थात जैसे नदी पहाड़ों से निकलती है और समुद्र की तरफ जाती है, वैसे ही चंद्रमा जो होता है वह भी पहाड़ों के पीछे से निकलता है और समुद्र के पीछे जाकर के छुप जाता है। यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है और आपके सामने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। लेट अस डिस्कस, चलिए डिस्कस करने के लिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट वाज जानवीज ड्रीम, जानवी का सपना क्या था। तो हम यहाँ पे आंसर दे सकते हैं टू गो स्कूल, उसका सपना था स्कूल जाना। फिर इसके अंदर पूछा गया है वाज इट इम्पोर्टेंट टू हर, तो इसका आंसर दे सकते हैं यस, वह जाना चाहती थी। तो फिर क्वेश्चन पूछा है वाई, क्यों जाना चाहती थी। टू लर्न थिंग्स, वह बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहती थी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहती थी। फिर क्वेश्चन पूछा गया है डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प हर इन फुलफिलिंग हर ड्रीम, हम यहाँ पे इस नदी के माध्यम से प्रश्न पूछा गया है कि क्या नदी जो है वह उसके सपनों को पूरा कर सकती थी। और फिर पूछा है हाउ, कैसे, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यस बाय गिविंग कॉन्फिडेंस, वह उसको कॉन्फिडेंस दे सकती थी कि भाई तुम स्कूल जाओ और अपनी पढ़ाई को शुरू करो, वह उसको कॉन्फिडेंस दे करके इस प्रकार कर सकती थी। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं आगे का पार्ट। अब हम शुरू करते हैं पार्ट 2। इसके अंदर दे रखा है इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल सैड जानवी, जानवी कहती है आगे कि यहाँ तक कि छोटा रामू जो है वह भी स्कूल जाता है। पीटी द स्कूल इज नॉट बाय द सी सैड द रिवर, तब जब उसने ऐसा कहा तो जो नदी है वो उसको उत्तर देते हुए कहती है दया मुझे आ रही है, लेकिन मैं तुमको स्कूल नहीं ले जा सकती हूँ क्योंकि जो स्कूल है वह समुद्र के पास नहीं है। देन आई कुड टेक यू अलोंग, यू नो, अगर ऐसा होता तो मैं तुमको मेरे साथ ले जाती। बट आई सपोज आई कुड नॉट रियली, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। यू वुड गेट योर फीट
वेट, अगर मैं ऐसा करूँगी तो तुम्हारे पैर जो हैं वह गीले हो जाएंगे। एंड दैट वुड नेवर डू, और वो ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। आई एम अफ्रेड देयर ओनली वन थिंग यू कैन डू, मुझे डर है, लेकिन मैं तुमको ऐसा विश्वास दिलाती हूँ कि अगर तुम ऐसा करो तो तुम निश्चित रूप से स्कूल जा सकती हो। तो उसने कहा, कैन आई डू समथिंग, आस्क्ड जानवी, मैं कर सकती हूँ क्या, जानवी ने पूछा। तो वह कहता है, वेल इट इज़ अप टू यू, हाँ यह सिर्फ तुम पर ही निर्भर है, सेड द रिवर, नदी ने ऐसा कहा। सीम टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉय, वह नदी कहती है आगे कि मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटी लड़कियां होती हैं वह उनके तरह ही जो छोटे लड़के होते हैं ऐसा ही काम वो भी कर सकती हैं। दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज़, वे उतना ही तेजी से तैर सकती हैं जितने कि लड़के तैर सकते हैं। यू जस्ट स्लीप अलोंग वन मॉर्निंग एंड सिट there in the school and listen to what going on and maybe the teachers will let you stay, तुम मात्र क्या करो, धीरे से स्लीप अलोंग, स्लीप का मतलब होता है चुपके से चले जाना, अलोंग वन मॉर्निंग, धीरे से एक दिन चुपके से स्कूल चले जाना, एंड सीट देयर इन स्कूल, उस स्कूल के अंदर बैठ जाना, एंड लिसन टू व्हाट इज गोइंग ऑन, जो कुछ हो रहा है उसको ध्यान से सुनना, एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे, और तुमको जो टीचर हैं वह बैठने देंगे। आई कुड नॉट, गास्प्ड जानवी, गास्प्ड का मतलब होता है अंदर डरते हुए घूंट भरते हुए बात कहना। वो कहती है नहीं, आई कुड नॉट, मैं नहीं कर सकती ऐसा, आई कुड नॉट, मैं नहीं कर सकती। दे हैड स्केयर मी, वे मुझे डरा देंगे, दे वुड स्केयर मी, वो मुझे डरा देंगे, दे वुड चेज मी आउट, वो मुझे बाहर भेज देंगे। जब उसने ऐसा कहा तो नदी कहती है, द रिवर लाफ्ड, रिवर हंसती है, यू स्केर्ड, तुम डरती हो, द रिवर सेड, नदी ने कहा, व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ द ग्रीन लिजर्ड, तुम तो इस हरी रंग की छिपकली से नहीं डरती हो, और ऑफ द स्नैग इन द बम्बू क्लम्प, ये जो बम्बू जो हैं पास में बांस हैं इनके झुंड में जो सांप बैठे हुए हैं तुम उनसे भी नहीं डरती हो। जानवी स्टार्टल्ड, जब इसे जानवी ने ऐसा सुना तो वह चौंक गई, और अ बिग ट्रेन्स रैटलिंग पास्ट दैट ब्रिज, जो बड़ी बड़ी रेलें हैं वह जब गुजरती हैं, यहाँ पे रैटलिंग का होता है आवाज़ करते हुए यहाँ से गुजरती हैं इस पुल के ऊपर से, तब भी तुम नहीं डरती हो। ट्रेन्स आर नॉइजी, ट्रेन जो होती है आवाज़ें करती हैं। आई प्रिफर शिप्स, मुझे तो जहाज पसंद है, सेड द रिवर, नदी ने कहा। जानवी नेवर न्यू द स्नैक लिव्ड इन द बम्बू क्लम्प, जानवी को कभी यह पता नहीं था कि उस बम्बू के झुंड में सांप रहते हैं। वॉट आर द शिप्स, शी आस्क्ड, उसने नदी से पूछा ये शिप्स क्या होते हैं। बिग बोट्स, सेड द रिवर, नदी ने कहा बड़े बड़े नाव होते हैं, सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, ये इतने बड़े होते हैं कि कई सैकड़ों लोगों को वह ले जा सकते हैं। एंड दे सेल अलोंग द सी विथ लाइट्स, वह जो समुद्र है उसके अंदर यात्रा करते हैं अपनी लाइट्स को जलाते हुए। दैट शाइन्स ऑल द नाइट, और इसकी जो लाइट्स है, रोशनी है, वह पूरी रात भर जलती रहती है। जानवी हेल्ड हर ब्रेथ, जानवी ने अपनी श्वास को रोक लिया। विल दे कम हियर, क्या यह जहाज यहाँ पे आएंगे, शी आस्क्ड, उसने पूछा। आई एम अफ्रेड नॉट, जो नदी है वो कहती, सेड द रिवर, नदी ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। टू लार्ज यू नो, वो तो बहुत बड़े होते हैं। चंदूज कैटरमैन इज गुड इनफ फॉर मी, चंदू का जो कैटरमैन है, कैटरमैन को मतलब एक प्रकार की ए काइंड ऑफ बोट, एक प्रकार की नाव है छोटी सी, वह तो मेरे लिए ठीक है। चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे, चंदू जो है वह तुमको एक दिन जहाज ले जाने देखने के लिए लेके जाएगा। तब उसने कहा दे वुड नेवर लेट मी, वेल्ड जानवी, वेल्ड का मतलब होता है रोते हुए, विलाप करते हुए। जानवी ने कहा नहीं, वो मुझे नहीं भेजेंगे। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट, सेड द रिवर, नदी ने कहा अरे तुम एक बार स्कूल जाने की कोशिश तो करो। रिमेंबर इट इज़ अप टू यू, ये याद रखो कि यह सब तुम पर ही निर्भर है, अगर तुम चाहोगी तो ऐसा हो सकता है। जब नदी ने उसको इतनी साहस भरी बातें सिखाई तब क्या होता है देखिए। जानवी गैदर्ड करेज, जानवी ने अपने साहस को इकट्ठा किया। द नेक्स्ट डे शी रीच्ड द स्कूल, अगले दिन वह स्कूल पहुंच गई।
panting and out of breath. वह हांफते हुए और श्वास को रोकते हुए and stood by the door. वह उसने दरवाजे पर खड़ी हो गई. Listening while the teacher read out the lesson. वह खड़ी होकर के उस टीचर के द्वारा पढ़ाए जा रहे लेसन को सुनती है. It was a story about a prince called अशोका. वहाँ स्कूल के अंदर टीचर के द्वारा जो कहानी सुनाई जा रही थी वह अशोक नाम के एक राजकुमार की कहानी थी. Who became a great king, जो कि बाद में एक महान राजा बना. Little अप्पू had fallen asleep on her shoulder. उसका छोटा भाई अप्पू जो था वह अभी उसके कंधे पर सो चुका था. She crept nearer and nearer till she was in the back row. वह उसके पास आती रही जब तक कि वह अंतिम पंक्ति में नहीं आ गई. Squatting, खिसकते हुए, with the other on the earthen floor, उस धरती पर घसीटते हुए वह पीछे की पीछे तरफ जाती रही. Little अप्पू made no noise and she listened. जो छोटा अप्पू था उसने कोई आवाज नहीं की और वह सुनती रही. Where did you spring from, little girls? asked the teacher. तभी टीचर ने उससे पूछा, अरे छोटी सी लड़की तुम कहाँ से आ गई हो? And what is your name? और तुम्हारा नाम क्या है? You are new in my class. तुम मेरी कक्षा के अंदर नहीं हो. She is Gopi's sister. Gopi is in the next class, said one of the boys. एक लड़के ने उनमें से कहा, यह गोपी की बहन है जो कि अगली कक्षा में पढ़ता है. It is जानवी, said another. तब दूसरे लड़के ने कहा, इसका नाम जानवी है. So you are Gopi's little sister. तो क्या तुम गोपी की छोटी बहन हो? Nice lad, गोपी. यह बहुत ही अच्छा लड़का है गोपी तो. If you really you want to come to school, जानवी, उसने टीचर ने कहा, जानवी क्या तुम वास्तव में स्कूल आना चाहती हो? द टीचर हैड सेड, टीचर ने कहा, वी विल टॉक टू योर फादर अबाउट इट. हम तुम्हारे माँ बाप से या पिताजी से इसके बारे में बात करेंगे. डोंट यू वरी, तुम चिंता मत करो. वी विल फाइंड अ वे, हम कोई न कोई रास्ता निकाल देंगे. ऐसा उसने टीचर ने कहा. यहाँ पर जो टीचर है वह बात कर रहे हैं इस जानवी से जिसके हाथ में गोपी जो छोटा भाई है, यह भी इस चित्र में दिखाया गया है. जानवी saw the teacher walking up the steps to their gate the next evening when she was lighting the lamp. जब अगले दिन शाम को जब जानवी अपने घर के लैंप को जला रही थी तब उसने देखा कि उसके जो टीचर हैं वह धीरे धीरे चलते हुए उनकी घर की तरफ आ रहे थे. She could see her father scratching his cheeks the way he hid when he was worried. जब उसके पिताजी ने उसको देखा तो उसके गालों को स्क्रैचिंग करते हुए उन्होंने when he was worried, जब वह चिंतित हो रहे थे. एंड द टीचर वॉज नॉडिंग, और जो टीचर है वह अपना सिर हिला रहे थे. एंड सेइंग समथिंग, और कुछ कह रहे थे. शी कुड नॉट मेक आउट, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात हो रही थी. एंड मदर सेड, और माँ ने कहा, लिटिल जानवी, आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल. उसकी माँ कहती है, मेरी प्रिय जानवी, मैं तुमको बहुत मिस करूंगी जब तुम स्कूल जाओगी. गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वांट. लड़कियों को उतना सीखना चाहिए जितना उनको सीखना चाहती हैं. When I was your age, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, I wanted to go to school, मैं भी स्कूल जाना चाहती थी. But your grandmother said no, लेकिन तुम्हारी दादी ने कहा नहीं. But now, लेकिन अब, I am glad the teacher came to talk to your father. मुझे खुशी है कि तुम्हारे टीचर जो हैं वो तुम्हारे पिताजी से बात करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं. जब ऐसा घटनाक्रम हुआ तब अगले दिन एंड जानवी सेड, जानवी ने कहा, मदर, व्हेन आई एम ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई विल बी अ टीचर, मैं टीचर बनूंगी. एंड आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन अवर विलेज एंड आस्क द लिटिल गर्ल्स टू कम टू माई स्कूल. मैं हर घर में इस गांव के अंदर जाऊंगी और छोटी छोटी लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए कहूंगी. एंड आई विल टीच देम ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न, जो कुछ भी मैं सीखूंगी वे मैं उन लड़कियों को सिखाऊंगी. एंड शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड्स द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर स्कूल बिगैन
टू मीट द रिवर। और अगले दिन शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह में वह खेतों के बीच में रास्ते से वह पगडंडी पर जाती है स्कूल की तरफ, टू मीट द रिवर, और नदी की तरफ जाती है। वो कहती है आई डिड इट, मैंने ऐसा कर दिया। शी टोल्ड द रिवर, उसने नदी से कहा मैंने ये कर दिया। आई वॉज स्कैर्ड, मैं डरी हुई थी, बट आई डिड इट, लेकिन मैंने ऐसा कर दिया। एंड दे वर लेटिंग मी गो, और वे मुझे स्कूल जाने दे रहे हैं। आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम, मैं मेरा स्कूल के अंदर नाम सीखूंगी, नाम लिखना सीखूंगी। एंड डू सम्स, मैं जोड़ करना। एंड फाइंड आउट वाई और लिटिल फिशेज इन द राइस फील्ड टर्न इन टू फ्रॉग, हमारे धान के खेतों में जो छोटे मेढक हैं वह पानी के अंदर मछलियां जो है मेढक कैसे बन जाती है यह भी जानूंगी। शी हर्ड द रिवर स्लीपी चकल, जो नदी है वह फुसफुसाती हुई हंसी को वह सुन सकती थी नदी की। कम अगेन, फिर से आना। लिटिल गर्ल, तुम छोटी लड़की मेरे पास फिर से आना। एंड आई विल टेल यू ऑल अबाउट द शिप्स दैट सेल द सी, मैं तुमको उन जहाज़ों के बारे में जो समुद्र के अंदर यात्रा करते हैं के बारे में सारी बातें बताऊंगी, ऐसा नदी ने कहा। इस प्रकार हमारा जो लेसन है यहाँ पर समाप्त होता है। इस लेसन के राइटर हैं कमला नायर। कमला नायर ने इस लेसन को लिखा है। वो उनकी जो किताब थी द डे द रिवर स्पोक, वहाँ से इसको उद्धृत किया गया है।